अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात अली और आप देख रहे हैं द स्टार न्यूज़। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम उमर शरीफ साहब की लाइफ से कुछ ऐसे राज़ों से पर्दा हटाएंगे जो बहुत से लोगों के, मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान में 90% लोगों को मालूम नहीं होगा तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उमर शरीफ का नाम उमर शरीफ उनके वालिदैन ने नहीं रखा था, बल्कि उमर शरीफ ने अपना ये नाम खुद चूज़ किया था। वो कैसे? उमर शरीफ कराची लियाकताबाद में 1955 और कोई कहता है 1960 में वो पैदा हुए। 14 साल की उम्र में रेडियो की दुनिया से उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया और वो 14 साल में इतने मकबूल हो गए थे कि चेहरा से उनका कोई शनासा नहीं था, लेकिन नाम सब उनका जानते थे। यह उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था, लेकिन वो उमर शरीफ कैसे बने? तो हॉलीवुड की एक फ़िल्म आई थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसने बड़ा तूफ़ान मचाया मुस्लिम वर्ल्ड में। उसके एक अदाकार थे जिनका मिस्र से ताल्लुक़ था, उनका नाम उमर शरीफ था। उमर शरीफ साहब को वो इस कदर पसंद आया उनकी अदाकारी, इस कदर वो उनके फ़ैन हो गए कि उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद उमर की जगह उमर शरीफ लगा दिया। और आज भी दुनिया उमर शरीफ को उमर शरीफ के नाम से जानती है, जबकि उनका नाम मोहम्मद उमर है। उमर शरीफ की ज़िंदगी से मुताल्लिक भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी उनकी दीबा नामी ख़ातून से हुई थी जो ख़ुद उनकी पड़ोसन थी, और ये शादी तो उन्होंने उस वक्त की जब वो मकबूल हो गए, जब दुनिया भर में लोग उन्हें जान गए। लेकिन वो जो पड़ोसन थी दीबा साहिबा, जो उनकी आज भी वाइफ़ हैं, पहली वाइफ़ जो थी, वो जो है उनके घर आती जाती रहती थी। तो उमर शरीफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई थी। अलबत्ता उनकी वालदा की भी चॉइस वही थी, तो शादी उनकी वालदा ने कराई। सेकंड मैरिज जो उनकी हुई वो आर्टिस्ट थी शकीला, उनके साथ हुई और वो 3 साल चली। 3 साल के बाद वो शादी कामयाब ना हो सकी और वो अलहदा हो गए। तीसरी बीवी उनकी, जिनको आज तमाम लोग समझते हैं शायद वही उनकी एक बीवी है, ज़रीन गज़ल। स्टेज ड्रामों में बड़ा ज़रीन ने अपना नाम बनाया। ज़रीन उमर शरीफ के साथ तकरीबन तमाम बड़े ड्रामों में वो आई, और अभी भी उनके साथ अमेरिका जाने की उन्होंने कोशिश की। जर्मनी भी वही उनके साथ गई हैं जहाँ पर उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके गुनाहों को माफ़ करे। उमर शरीफ 1980, 1990 और तकरीबन 2000 की दिहाई के अवाइल तक बहुत मकबूल रहे। 40 साल का उनका मजमूई कैरियर है। उमर शरीफ कोई सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, उन्होंने गाने भी गाए हैं, उन्होंने फ़िल्में भी लिखी हैं, वो लिखारी भी थे। स्टेज ड्रामे तो उन्होंने गालिबन कोई 100-200 से ज़्यादा उन्होंने स्टेज ड्रामास लिखे हैं। उन्होंने नगमा निगारी भी की है, उन्होंने हिदायतकारी भी की है। भारत में उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी बुलाया गया और वो वहाँ जाकर उन्होंने जज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अभी भी जॉनी लीवर समेत भारत के कॉमेडियन कपिल शर्मा जैसे नाम अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और वो कपिल शर्मा हो, जॉनी लीवर हो, या और वहाँ पर जितने भी जो शारदा हैं और दीगर जो कॉमेडियंस हैं, वो सब ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उमर शरीफ से ज़रूर सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।